संध्या देवी की उपासना करने का शुभ आदेश प्राप्त हुआ। विचार करने लगा, मां संध्या देवी की वंदना से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। अनजाने में व्यक्ति जो कुछ पाप कर्म कर देता है, अगर सायंकालीन संध्या व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाया करते हैं। संध्या कोई विशेष देव या देवी का नाम नहीं है। संध्या एक समय है और संध्या समय में हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। उप समीपे आसनम यस्या क्रियायाम सह उपासना, अपने इष्ट के समीप बैठने की क्रिया को ही उपासना कहते हैं। प्रत्येक मानव का परम कर्तव्य है कि मां संध्या देवी की उपासना करे। जो व्यक्ति उपासना नहीं करता, संध्या ये न विज्ञाता, संध्या ये न उपासिता, जिस व्यक्ति के जीवन में मां संध्या देवी की उपासना, मां संध्या देवी का ज्ञान नहीं है, जीव मानो भवेति शूद्र, वह प्राणी जीवित शूद्रत होता है। नतः स्वामी जायते, मृत्यु के बाद स्वान की गति को प्राप्त करता है। ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लेके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरंती। जिस व्यक्ति के जीवन में विद्या दान तप ये चीजें नहीं है, वह व्यक्ति देखने में तो मनुष्य है लेकिन वास्तव में मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। पशु बिनु पूछ बिसान, बिना सींग और बिना पूछ के पशु के समान ऐसा व्यक्ति होता है। मानव का शरीर प्राप्त हुआ है तो क्यों नहीं हम अपने धर्म और अपने कर्तव्य का निर्वहन करें समय के रहते हुए। और मां संध्या देवी का भी जो समय सुनिश्चित किया गया है, अगर हम मां संध्या देवी की उपासना उसी समय पर करेंगे तो हमें उसका मनवांछित फल प्राप्त होगा। सकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुधा भवेत, अकाले सेविता साच च संध्या वंध्या वधूरी। समय पर की गई संध्या मनवांछित फल प्रदान करती है और वही बिना समय पर की गई संध्या उसका कोई महत्व नहीं होता। समय के रहते मैं भी अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ। लोकाभिरामम रणरंक धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्ड रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। यद्यपि भगवान श्री राम मां संध्या देवी की वंदना कर रहे थे और अचानक भगवान का ध्यान चंद्रमा की ओर चला गया। चंद्रमा कोई साधारण नहीं है, चंद्रमा बहुत सुंदर है और इसमें जितने गुण हैं उससे कहीं दुगने इसमें अवगुण भी हैं। चंद्रमा देवकोटि में है, देवता है, लेकिन मित्रों व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है, कहने का तात्पर्य अगर चाल चलन का वो अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी समाज में ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकता। और चंद्रमा का चाल चलन कभी अच्छा नहीं रहा। इसने अपनी गुरु पत्नी के साथ में छल किया। अहिल्या जी के साथ में जो छल हुआ उसमें इंद्र का सहयोग किया। चंद्रमा और हमारा आपका जो संबंध है, बचपन से हमने अपने घरों के बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है कि चंदा मामा दूर के। चंद्रमा केवल हमारा आपका मामा नहीं, जितने भी सनातन धर्मी हैं चंद्रमा सबका मामा है। और चंद्रमा मामा क्यों है? चूंकि लक्ष्मी जी का जन्म है सागर से, लक्ष्मी मैया का जन्म सागर से है और चंद्रमा का भी जन्म सागर से है। तो चंद्रमा और लक्ष्मी जी का जो संबंध है वो भाई बहन का है। लक्ष्मी जी को हम आप सब लोग कहते हैं मां, लक्ष्मी मैया।
और लक्ष्मी मैया के भाई को क्या कहेंगे? मामा ही कहेंगे। तो जगत माता लक्ष्मी जी और जगत मामा चंद्रमा है, लेकिन इसमें अवगुण है, बस ये चरित्रहीन है। और जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, चाहे जो भी हो, जिसका चरित्र अच्छा नहीं, वो जीवन भर दुख भोगता है। और इसीलिए राम जी ने चंद्रमा को देखा तो मन ही मन विचार कर रहे हैं, प्राची दिशी ससी उया सुहाबा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा, बहुर विचारे कीन्ह मन माही, सिय बदन समूह कर नाही। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है चंद्रमा ने, और चंद्रमा को यह अहंकार हो गया। श्री हरीश राजपूत जी पराबालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। चंद्रमा को अहंकार है कि मैं सीता की समता कर सकता हूं, पर इसमें तो ना जाने कितने कलंक लगे हुए हैं। ये सीता की समता मेरे विचार से कभी नहीं कर सकता है। कहा गया जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकुलंक, सिय मुख समता पाव किम चांद बा परौ रंक। चंद्रमा की उत्पत्ति तो खारे समुद्र से है और विष इसका भाई है। यह तो दिन में मलिन भी रहता है, फिर सीता की समता ये कैसे कर सकता है। घटे ही बढ़े बिरहन दुखदाई, गिरसे राज ने संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। भैया न जाने इस चंद्रमा में कितने अवगुण हैं। मेरे विचार से यह सीता की समता कभी नहीं कर सकता है, और जो कोई भी चंद्रमा की समता सीता से करेगा उसे भी दोष लगेगा। वह देही मुख परतर दीन है, होए दोष बड़े अनुचित कीन है। इसलिए मैं तो इस चंद्रमा के लिए केवल यही कहूंगा, मयंक में कलंक की निशानी बन गई, मयंक में कलंक की निशानी बन गई। वो जानकी के जन्म की कहानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई, वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। केवल अहंकार इस बात का है कि मैं इस रात्रि में प्रकाश करता हूं, पर मेरे विचार से और रात्रि में कभी भी अच्छे लोग भ्रमण नहीं करते, इसलिए तुम्हें भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मैं तो केवल यही कहूंगा कि आघात इन आंधियों के हर वृक्ष को लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत हैं वह तो आज भी खड़े हैं। किया कपट जब गुरु से चंद ने हर ली उनकी नारी, गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी।
गुरु ने सोचा समझा मन में आई विपदा भारी। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जान की गुलखानी रूप की रानी बन गई। वो जान की गुलखानी रूप की रानी बन गई। मयंक में जब समता के रूप में देखा गया तो सीता को देवी कहा गया और इस चंद्रमा को पुजारी कहा गया। फिर यहाँ समता कैसे संभव है? और यहाँ तो विषमता है। और जब विषमता है तो चंद्रमा को मैं केवल यही कहूंगा कि यह चांद और यह चांद इन तारों की बारात में दखल करता है। अरे यह तो पागल है जो इस रात्रि में निकलता है। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता। इतने पर भी संभल न पाया मिट्टी में मिल जाता। पग पथरा से परे परस पर मानो ठोकर खाता। इतने पर भी संभल न पाया मिट्टी में मिल जाता। गुरु हर हर के हार की हैरानी बन गई। छरे छबीले छलिया की जिंदगानी बन गई। वो जान की गुलखानी रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंकों की निशानी बन गई। जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुलखानी रूप की रानी बन गई। रूप की रानी बन गई। रूप की रानी बन गई। नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के भगवान राम जी लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए। अब इधर महाराज जनक जी ने देखा कि स्वयंवर का अंतिम दिन है। दीप के राजा पधार चुके हैं। अब राजा जनक ने एक विशेष मंच बनवाया बाबा विश्वामित्र के लिए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए हैं मिथिला रंग भूमि में। सतानंद तब जनक बुलाए। सतानंद तब जनक बुलाए। ये सतानंद जी जो महाराज जनक के पुरोहित हैं और अच्छे घर के ब्राह्मण होने के बावजूद भी पूज्य नहीं है, श्रापित हैं। जिस समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया था कि तुम पत्थर की हो जाओ, उस समय गौतम ऋषि ने अपने पुत्र सतानंद जी को भी श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे। बाद में एक वरदान भी दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। अब राजा जनक ने महाराज सतानंद जी को बुलाया और अपनी विनय कहकर के भेजा बाबा विश्वामित्र जी जो मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हैं वहां से लाने के लिए। गुरुदेव भगवान
राजन, आज बाड़ी बाट से प्रणाम की बेला है, तो सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। निमी वांसो के हे पूज ऋषिवर, यह मांग लेके अभिराम और करे वंदो सीरजे, ये ध्वजे खड़ा करता विनम्र प्रणाम है। बड़ा ही विशाल हुआ करता है गुरु का हृदय। अगर गुरु के सदन में 4 शिष्य शिक्षा के लिए जाते हैं और उन 4 शिष्यों में अगर एक शिष्य सद्मार्ग को छोड़कर के कुमार की चल देता है राय पर, तो गुरु परम पिता परमेश्वर से यही आकांक्षा किया करता है, यही इच्छा किया करता है कि मेरे इस शिष्य को सद्बुद्धि प्रदान करो। ऐसा हुआ करता है गुरु का हृदय। प्रणाम स्वीकार करे। धन्य तुम्हारा जीवन। जल में जल की भांजीपन करने वाले महिपाल जनक, जो प्राणी दूसरे का आदर एवं सम्मान करता है वो स्वयं एक न एक दिन बंधनीय हो जाता है। तुमने प्रणाम किया है, तभी तो कहा गया बंधु परिजन सहित बदेहु, जाय राम पर गुण स्नेहु। ऐसा कहकर तुम्हारी जो परिजन है उनकी वंदना की गई है, पर तुमने प्रणाम किया है। प्रणाम को तरोता आशीर्वाद तो कामना रहित कुछ शब्दों में आशीर्वाद रूप में है। स्वीकार करें राजन कि जो पर स्वार्थ में जीता है, कि जो पर स्वार्थ में जीता है और पर स्वार्थ में मरता है, उसकी हर आंसू रामायणे और वाणी उसकी गीता है। यदि ऐसे कर्म करोगे राजन, तो तुम्हारे यश के कमल खिलेंगे। आशीष यही ऋषियों का, तुम घर बैठे भगवान मिलेंगे। महामंगल हो, कल्याण हो राजन। कहीं कहीं अकस्मात बढ़ने का कारण क्या है, हम जानना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि राजा जनक बुलाने का हेतु क्या है, बुलाने का कारण क्या है। तो आप तो जानते ही हैं कि देवता आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। शिरवित हो रहे मिथिलावासियों के नयन देखने के लिए उन दोनों राजकुमारों को आपको एक कार्य करना है। आपको महामुनि श्री विश्वामित्र जी के पास जाना है और उनसे सर्वप्रथम आप हमारा प्रणाम कहना। इसके बाद हमारी छोटी सी विनय आप उन्हें कह देना। विनय कुछ इस प्रकार है देवता, स्वीकार है वो विनय। हमारी ओर से भगवान मुनि से, हाँ ऋषि से वंदना कहना है। ऋषि से मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना। हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, हमारी से प्रार्थना कहना, मुनि से।
कह देना कि आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिवस है। ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, अंतिम दिन स्वयंवर का, ये अंतिम दिन स्वयंवरों का, सभी महपालो आए हैं, सभी भूपालो आए हैं। और करना क्या है? उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का, उठाने चाप शंकर का, सभी भूपालो आए हैं, सभी में पालो आए हैं। यही मेरी बने है मेरी, ये हमारी बने है मेरी, हमारी बने। भगवान आप जाकर के ये कह देना कि आपको अकेले नहीं चलना, जितना भी ऋषि समुदाय है साथ में उन्हें लेकर चले, और साथ साथ वो राजकुमारों को मनोहर मांजो हरण छाती दिखावे रंग अबोनी में, आवे आवे रंगो अबोली सहते दोनों कुमारों के, सहित दोनों कुमारों के, सहते दोनों कुमारों के, पधार रंगो अबोली में। आवे आवे रंगो अबोली, यही मेरी बने बने है मेरी, ये हमारी बने है मेरी, हमारी बने हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना, मुनि से प्रार्थना कहना, मुनि से वंदना कहना, मुनि से प्रार्थना कहना। आप जाए, अन्य कार्य देखिए, मैं जा रहा हूँ। मां मुनि को लाने का पूर्णतः प्रयास करूंगा, आप जाए। कौशिक मुनि तुरंत पठाए, विनय भेजी और महाराज सतानंद बाबा विश्वामित्र जी की ओर गए। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को
जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए ओ एक बंजारा गाए, जीवन के पीर सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, बंजारा गाए ओ जनक बिनय तिनु आये सुनाई। हे तपोनिष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकारो स्वामी, और साथ साथ महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार हो। आपको हमारी ओर से कोट कोट शुभाशीष। तत्पश्चात योगराज शीरध्वज जी के लिए भी जीवन में मंगल की कामना। कहें सुंदर सदन में आने का कोई विशेष कारण अवश्य देवता, स्पष्ट करे, हम जानना चाहते हैं। हे देवता, आपके करीब आने का अभिप्राय है। महाराज जनक की विनय लेकर हम आपके पास में आए हैं। हृदय भी चाहता है कि आप स्वीकार करेंगे। सुने देवता, इन शब्दों में वह विनय है। मिथिला में आज महामंगल, न पुण्यम की भूमि सजवाई, न आए देसी या विदेशर के अजब छटा छबिछाई। पूर्वी पछाई दक्षिणा दी, उत्तरी बंगवासी आए, गुजर पंजाबी मारवाड़, कर्नाटक के अति छविछाए। ये महाराज कहाँ तक बतला में, महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक बतला में, वहाँ भूपों की समा जो ये कट्टा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है, कोई भुज ठोके, कोई मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठाटा। अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, बेदी पर सूदन सजवाया। ये बेदी पर शिव धनु सजवाया, दाया कर मेरी या बिने सुने, भूपति ने आपको बुलवाया। दो राजकुमारी, अकेले नहीं चलना भगवान। अरे आप तो वो महान मूर्ति है जिस ओर आप चल देते हैं, जमाना पीछे चल देता है। आपके साथ में ऋषि समुदाय और विशेषता में दो राजकुमार हैं, तो करना क्या देवता? दो राजकुमारी संग ले लीजिए, दो राजकुंवर संग ले लीजिए, दौरा 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 संग ले लीजिए, रंग भूमि की छटा बिलो की बेको,
चलिए ऋषि भरी चलिए मुनि भर नर कर तबो सकल लेख नर कर तबो सकल लेख विनय स्वीकार करें और चलने की तारीख करें देवता। हर से बोली लिए दो भाई, हर्षित होकर के बाबा ने बुलाया है। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, देखो ना, इस समय प्रत्यक्ष में योगराज श्रीध्वज जी के कुलाचार्य महाराज श्री शतानंद जी हैं। आप दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त। वैसे हमने सुना है कि जितने हरि भक्त होते हैं वो खड़े तिलक वाले होते हैं, त्रिपुंडधारी तो बाबा भोले के भक्त होते हैं। नहीं, हम सभी हैं, भगवान शंकर के भी उपासक। आप क्या करवा रहे हैं? इनके द्वारा प्रणाम नहीं, क्योंकि इनके द्वारा तो मेरी माँ का उद्धार हुआ है। मेरी माँ मुझे पूज और ये पूज की पूज। मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा महामंगल हो, अवलंब पधारिए जो। अवश्य आप चले, वहाँ की व्यवस्था देखें। बाकी हम सब व्यवस्थित होकर के अतिशीघ्र ही रंग अवन की ओर पधार रहे हैं। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक के बुलाई। योगराज श्रीध्वज जी की ओर से हमारे पास बुलावा आ चुका है। अस्तु, अब हमें कहना पड़ गया कि सी स्वयंवर देखी जाइए, चल करके सीता के स्वयंवर को अवलोकन करना चाहिए। और आज हमें उस रंग अवन के मध्य में ये भी देखना है कि ईश का ही धौ देई बड़ाई। आज ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। लेकिन लक्ष्मण, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो कहो, तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है? आज हम सुनना भी चाहते हैं, कहो लाल। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हुई जिस पर आपके श्री चरणों की कृपा होगी, वही उस समाज में यश का भागीदार होगा। क्योंकि हमें तो सहारा विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, वही है कीर्ति का भागी। अटल अनुभव हमारा है, कहाँ तक दम टिकेगा नाथ। उस मैथिल स्वयंवर में जहाँ रविचंद्र किरणों का उदित नभ में उजाला है, आगे चलकर कीर्ति यश वैभव को हम बढ़ाएंगे। अटल विश्वास है मेरा, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे, बड़ाई प्रभु श्री राम पाएंगे। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन है आशीष सब ही सुख मान। और आशीष हमारा केवल यही है कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारी मन की कामना पूर्ण हो, यही शुभाशीष है। पुनि मुनि वृंदे समेत कृपाला, देखल चले धनुष मखसाला। राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी और 60,000 बाबा विश्वामित्र के शिष्य चल पड़े।